ओके गाइस, फिर जैसे कि हमने कल देखा कि एक डेवलपर कैसे फीचर्स को डेवलप करता है और उसे कैसे सेंट्रल रिपोजिटरी में डिप्लॉय करता है, और एक क्यूए कैसे सेंट्रल रिपोजिटरी से इंस्टॉलेशन करता है उसके टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, उसे टेस्ट करता है, अगर बग मिला तो रिपोर्ट करता है एंड रीटेस्ट करता है बग को फिक्स होने के बाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या होता है कि एक टेस्टर जैसे वेरीफाई कर लेता है कि इशू सारे वेरीफाइड है, एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तो वो रिपोर्ट कर देता है रिलीजिंग मैनेजर को टू रिलीज ऑन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। सो फर्दर अपन ने देखा कल कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, और हमने देखा है कि डिफरेंस बिटवीन व्हाइट बॉक्स और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है। तो आज के स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक टेस्टिंग के क्या प्रोसेस होता है, मतलब कौन सी टेस्टिंग पहले होती है, उसके बाद कौन सी टेस्टिंग होती है, और कैसे एक वन बाय वन टेस्टिंग होते जाती रहती है और प्रोडक्शन पे रिलीज होती है। तो गाइज यहाँ पे एक छोटा सा प्रोसेस बना के रखा है मैंने। तो या सपोज एक कभी भी क्या होता है कि एक डेवलपर जैसे अपने फीचर बना लेता है, तो वो एक पैकेज में सारे फीचर्स को लोड कर देता है जिसे हम बिल्ड बोलते हैं, और वो एक बिल्ड को सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल देता है। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है, राइट? हाँ। ठीक है, तो फिर जैसे सेंट्रल रिपोजिटरी में एक बिल्ड आ जाता है, तो क्यूए क्या करता है, वो अपने टेस्टिंग एनवायरनमेंट में उसे इंस्टॉल कर लेता है बिल्ड, और उस पर सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग करता है। ठीक है, तो स्मोक टेस्टिंग क्यों करता है? क्योंकि जो बिल्ड आई है वो स्टेबल बिल्ड है या नहीं, और इस बिल्ड पे हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं या नहीं, ये मेक श्योर करने के लिए वो उस बिल्ड को पहले देखता है कि ये बिल्ड स्टेबल है या नहीं। सो इसलिए इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये नाम भी याद रखना, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी स्मोक टेस्टिंग नहीं पूछते हैं, वो डायरेक्ट बोलते हैं कि बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो जैसे ये बिल्ड है और इस बिल्ड में इतने सारी चीजें इंक्लूडेड है, साइन अप पेज, साइन इन पेज, होम पेज, पेज लेआउट और वैलिडेशन रूट, सब ये एक पैकेज में इंक्लूडेड है, और उसने सेंट्रल रिपोजिटरी में डेवलपर ने इंस्टॉल करके रखी है। तो ठीक है, जैसे इस बिल्ड पे स्मोक टेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है, तो बिल्ड की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। इस साइन अप पेज में बहुत सारे कंपोनेंट्स या फील्ड्स होंगे, उन उन एवरी कंपोनेंट्स को जो क्यूए होता है वो टेस्ट करने लगता है। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि स्मोक टेस्टिंग में हमेशा एक पॉजिटिव डेटा सेट यूज होता है। डेटा सेट मतलब जो हम इनपुट्स डालते हैं उन फील्ड्स के अंदर, ठीक है, वो हम उसमें सिर्फ पॉजिटिव टेस्टिंग करते हैं, कोई नेगेटिव टेस्टिंग नहीं करते। और जो भी उस फॉर्म में या फिर उस इंटरफेस पे कोई भी बटन्स होंगे, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं। ठीक है, ये स्मोक टेस्टिंग समझ गया शॉर्ट में क्या होता है? हाँ। ठीक है ना, कि बिल्ड स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसके ईच एंड एवरी कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। कंपोनेंट को चेक करने के टाइम हम सिर्फ पॉजिटिव डेटा सेट्स लेते हैं, और उनमें अगर कोई बटन्स होंगे तो उन पे क्लिक करके देखते हैं कि बटन चल रहे हैं या नहीं। ठीक है, ये आगे मैं तुम्हें और एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा। तो जैसे स्मोक टेस्टिंग हो जाती है और वेरीफाइड हो जाती है, और उन्हें लगता है क्यूए को कि हाँ यार ये बिल स्टेबल है, इसे अगली टेस्टिंग के लिए हम भेज सकते हैं, तो क्यूए उसको अगले टेस्टिंग में पुश कर देता है, जो कि होती है कंपोनेंट टेस्टिंग। ठीक है, तो जैसे कि हर एक लाइक ये देखो, यहाँ पे गूगल का एक साइन अप का फॉर्म है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ये सब एक एक अलग अलग कंपोनेंट्स है। सब कंपोनेंट्स का अलग अलग बिहेवियर है, यूजर नेम, पासवर्ड है, ये आई बटन होता है, या फिर ये एक चेक बॉक्स होता है, यहाँ पे एक नेक्स्ट बटन है, यहाँ पे एक लिंक है, साइन इन विद इंस्टेंट। ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनको सेम कंसिडर नहीं करते, सब कुछ अलग होता है, सबका बिहेवियर अलग होता है, सबकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। ठीक है, इसलिए कंपोनेंट का बिहेवियर चेक करने के लिए हम इसे बिहेवियर टेस्टिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इस अभी देखो यहाँ पे सारी कंपोनेंट है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक पासवर्ड है, अगर कोई भी पासवर्ड में एंटर करता है तो वो इनक्रिप्टेड दिखना चाहिए, वो कभी भी विजिबल नहीं होना चाहिए किसी भी यूजर को। ठीक है, ये उसका बिहेवियर होता है, और अगर वो विजिबल है मतलब गलत हो रहा है। ठीक है,
अगर कोई यूजर नेम बनाता है और यूजर नेम में यहाँ पे जैसे एक ही @gmail.com है, अगर मैं यहाँ पे 2 @ डाल दूंगा तो गलत हो जाएगा, वो ईमेल के फॉर्मेट में नहीं होगा। तो ऐसा कभी ना हो कि गलत फॉर्मेट में यूजर इनपुट कर दे, तो उसके लिए हम वैलिडेशन रूल्स डाल देते कि हे प्लीज लाइक यू हैव इनपुट इनकरेक्ट फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, प्लीज करेक्ट द फॉर्मेट ऑफ द ईमेल। ओके, तो उसके लिए हम वैलिडेशन रूल्स भी डाल के रखते हैं। तो कंपोनेंट टेस्टिंग में कंपोनेंट्स के बिहेवियर को चेक किया जाता है, उन बिहेवियर्स के ऊपर कुछ वैलिडेशंस रूल लिखे होते हैं, वो टेस्ट करते हैं। और कंपोनेंट्स में पॉजिटिव डेटा सेट एज वेल एज नेगेटिव डेटा सेट डालते हैं। ठीक है, हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये पॉजिटिव डेटा सेट को कैसे हैंडल कर रहा है और नेगेटिव डेटा सेट को कैसे हैंडल कर रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज, एक बटन के ऑन क्लिक पे या फिर ये लिंक पे ना कुछ रिडायरेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो हम क्लिक करते हैं कि जैसे इस पे क्लिक किया तो ये रिडायरेक्ट कर रहा है कि जो इसके पीछे वाले पेज पे लिखा हुआ है। ठीक है, इस बटन के पीछे भी एक लॉजिक होता है कि ये बटन पे क्लिक किया तो ये होम पेज पे जाना चाहिए। तो हम रिडायरेक्शंस भी चेक करते हैं। तो समझ गया क्या कंपोनेंट टेस्टिंग में क्या क्या चेक करते हैं? पहला है बिहेवियर, दूसरा है वैलिडेशंस रूल, तीसरा है हम उस पे पॉजिटिव डेटा सेट डालते हैं, नेगेटिव डेटा सेट डालते हैं और रिडायरेक्शंस भी चेक करते हैं। एक बार ये सारी टेस्टिंग हो गई और कीवर्ड बोलता है कि हाँ ये सब कुछ वेरीफाइड हो गया है, तो हम उसको नेक्स्ट टेस्टिंग के लिए भेजते हैं, जो कि होती है इंटीग्रेशन। अभी इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है पता है क्या? एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा फ्लो होता है, इसलिए इसको बोलते हैं टेस्टिंग डेटा फ्लो बिटवीन द मॉड्यूल्स। ओके, तो और इंटीग्रेशन मतलब एक ऐप दूसरे ऐप से इंटीग्रेट हो सकता है या खुद से भी इंटीग्रेट हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो अप्रोचेस होते हैं टेस्ट करने की। एक होती है विद इन द एप्लीकेशन, जैसे तुम एक जीमेल में जाके ईमेल कंपोज करते हो और उसे सेंड नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली उस ईमेल को ड्राफ्ट में लेके जाता है। मतलब एक ही एप्लीकेशन है, तुम्हारा खुद का एप्लीकेशन है, उसमें मेल करते हो पर भेजते नहीं हो, और वो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में चल जाता है। मतलब ये जो भी एक्टिविटी या फिर ये जो भी डेटा फ्लो हो रहा है वो एक विद इन एप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, अभी आउटसाइड द एप्लीकेशन क्या होता है कि मैंने ईमेल कंपोज किया और मैंने उस पर ईमेल एड्रेस डाला और उसे सेंड कर दिया, तो मैंने जो कंपोज किया हुआ मेल होगा वो सामने वाले या किसी यूजर जिसकी ईमेल एड्रेस मैंने मेंशन की होगी उसके इनबॉक्स में आ जाता है। तो ये होता है कि सेम एप्लीकेशन है पर दो अलग अलग यूजर्स के दो अलग अलग सिस्टम पे, जो कि होता है आउटसाइड द एप्लीकेशन। तो हम ये चेक करने के लिए देखते हैं कि ये सही से हो रहा है कि नहीं, विद इन एप्लीकेशन डेटा फ्लो करेक्टली हो रहा है कि नहीं, या फिर आउटसाइड द एप्लीकेशन डेटा फ्लो करेक्टली हो रहा है कि नहीं। और प्लस जो लिंक्स होते हैं उनके पीछे जो इंटीग्रेशंस लगा के रखा रहता है, वो उनके लैंडिंग पेजेस के भी हम लैंडिंग पेजेस को भी हम लोग चेक करते हैं। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है क्या थोड़ा बहुत? हाँ। ठीक है ना? मैं एक एक करके अच्छे से एग्जांपल में बताऊंगा, अभी सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन समझ लो। ठीक है, अब ये सब हाँ। वेरिफिकेशन हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गई और क्यूए को लगता है कि हाँ नहीं वी आर गुड टू प्रोसीड फर्दर विद सिस्टम टेस्टिंग, तो फिर वो लोग प्रोसीड हो जाते हैं। अब सिस्टम टेस्टिंग करने मतलब सिस्टम टेस्टिंग को एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक एंड से स्टार्ट करके एप्लीकेशन के आखिरी एंड तक वेरिफिकेशन होता है, इसलिए इसको एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मतलब जो भी एंटायर एप्लीकेशन में मॉड्यूल होते हैं एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और हमें इनके डेटा फ्लोस चेक करने पड़ते हैं, मॉड्यूल ए टू बी टू सी बी टू सी सी टू डी और एक्स वाई जेड तक। मतलब पूरा सिस्टम ऑल ओवर सिस्टम का वेरिफिकेशन होता है, इसलिए इसको एंड टू एंड टेस्टिंग बोलते हैं। और इसमें डेटा फ्लो बिटवीन द मॉडल्स चेक करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज, अगर कोई बैंकिंग एप्लीकेशंस है या फिर कोई पेमेंट गेटवेज यूज होते हैं तो उस सिचुएशन में हमें बहुत कॉन्शियस रह के उसके क्रिटिकल फीचर्स को देखने पड़ते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, कभी कोई नेगेटिव अमाउंट ट्रांसफर करता है फ्रॉम ए बैंक टू बी बैंक, तो हम लोग कभी भी नेगेटिव अमाउंट किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जो क्रिटिकल है फीचर्स होते हैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर, उस पर ज्यादा ध्यान देके हमें यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग करनी पड़ती है। ऑल्सो जो सिस्टम टेस्टिंग करने के टाइम जो कॉन्फ़िगरेशन होती है टेस्टिंग एनवायरनमेंट की, वो 100% इक्वल टू प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होती है। ठीक है, समझ गया ये सब?
हाँ ओके, जैसे सिस्टम टेस्टिंग हो जाती है, वेरिफिकेशन डन हो जाता है, तो जो टेस्टर होता है वो एक ईमेल भेजता है बिजनेस टीम को कि गाइस वी आर डन विथ आवर वेरिफिकेशन नाउ, लाइक यू नीड टू डू द वेरिफिकेशन, और आप वेरिफिकेशन करके जैसे कॉन्फर्मेशन दे दोगे कि जो भी एप्लीकेशन बिल्ड हुआ है एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट है और आपके सारे बिजनेस सिनारियोस को कवर कर रहा है, तब हम इसे रिलीज करेंगे। ठीक है, तो रिलीज करने से पहले एक टेस्टिंग होती है जो सिस्टम के बाद होती है, जो कि एक क्लाइंट की तरफ से होती है, उसे हम यूएटी बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो इसमें क्लाइंट वेरिफिकेशन करता है या करवाता है किसी ना किसी से। इसमें एक दो अप्रोचेस होते हैं यूएटी करने की, अल्फा अप्रोच होता है, एक बीटा अप्रोच होता है। ये मैं तुम्हें जब यूएटी हम सीखेंगे तब मैं इन डिटेल में सिखाऊंगा कि ये क्या होता है। और बिजनेस अप्रोच ये होता है कि एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशन सही से 100% काम कर रहा है या नहीं, वो हम देखते हैं। जैसे क्लाइंट ने कॉन्फर्मेशन दे दिया कि यस वी आर गुड विद द डेवलपमेंट एंड फीचर्स, तो रिलीजिंग मैनेजर इस चीज को, ये एप्लीकेशन को प्रोडक्शन पे रिलीज कर देता है। तो गाइस इन शॉर्ट इसकी समरी यही है कि जैसे बिल्ड आता है टेस्टिंग के लिए, सबसे पहले स्मोक टेस्टिंग होती है, उसके बाद कंपोनेंट टेस्टिंग होती है, उसके बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग होती है। सिस्टम के बाद क्लाइंट के पास जाता है यूएटी के लिए, क्लाइंट ने जैसे कॉन्फर्मेशन दे दिया तो हम डायरेक्टली प्रोडक्शन पे रिलीज कर देते हैं प्रोडक्ट को या फीचर को। ठीक है, अभी ये सब कुछ समझ गया है क्या तुम्हें? कुछ मुश्किल है या कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो अभी। नहीं आ गया इतना समझ। पंकज? हाँ हाँ समझा। ठीक है, अब गाइस अभी इस बिल्ड को थोड़ा ध्यान से देखो। अभी बिल्ड में क्या क्या मेंशन किया हुआ है कि साइन अप पेज है इस बिल्ड में। ठीक है, इसमें साइन इन पेज है, होम पेज है, पेज लेआउट है और वैलिडेशन रूल है। तो अभी हम क्या करेंगे पता है क्या? हम देखना चाहते हैं एज अ क्यूए, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बिल्ड कैसा दिखता है, मतलब इस बिल्ड में क्या क्या फीचर है। तो मैं बिल्ड के ऊपर जाता हूँ। ठीक है, अभी बिल्ड के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये मेरे ड्राइव में लेके जा रहा है। तो सपोज ये ड्राइव एज अ सेंट्रल रिपोजिटरी है जिसमें बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, और मुझे पता है कि इस बिल्ड मतलब ये मेरी बिल्ड है, तो मैं इसको ओपन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके। तो जैसे अभी मुझे पता चल जाएगा ये ब्लूप्रिंट है और इसमें लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है। ठीक है गाइस, तो ये एज पर ये रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, और मुझे इसको देख के एक वेरिफिकेशन करना है इसके ऊपर। ठीक है, समझ गया ना ये? तो बिल्ड ऐसा होता है, फिर जो क्यूए होता है इस बिल्ड को उठा के अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेता है। ओके, जैसे इंस्टॉल हो गया तो हम डायरेक्टली टेस्टिंग एनवायरनमेंट में जाते हैं। तो अभी गए हम लोग टेस्टिंग एनवायरनमेंट में। जैसे टेस्ट तो मैं बोला है पहले कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट हम कभी भी यूआरएल से लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, ये खुल गया, ये है हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारे पास एक साइन अप सेक्शन है जो कि बिल्ड में मेंशन है कि साइन अप करने के लिए, ये देखो साइन अप का सेक्शन आ गया अपने पास। ठीक है, दूसरी चीज है साइन इन। साइन इन भी है यहाँ पे, ये देखो साइन इन का फीचर्स है। फिर उसके बाद होम पेज, होम पेज मतलब यही पेज है। ठीक है, उसके बाद पेज लेआउट, पेज लेआउट बताता है कि इन चीजों को कैसे अरेंज किया गया है, उसे पेज लेआउट बोलते हैं। ठीक है, और इसमें वैलिडेशन रूल भी है। वैलिडेशन है, अगर सपोज मैं कुछ यहाँ पे ABCD डाल देता हूँ या फिर 1 2 3 डालता हूँ। ठीक है, या फिर कुछ एक अजीब सा ईमेल डालने की कोशिश करता हूँ, तो ये क्या बोल देता है, ये वैलिडेशन रूल है कि द ईमेल इज इनवैलिड। ठीक है, तो एक बिल्ड में इतने सारी चीजें हैं। अब समझ गया ना बिल्ड कैसे दिखता है? हाँ पंकज? हाँ ठीक है, तो ठीक है गाइस, यहाँ तक तो सब कुछ सही है। बिल्ट इंस्टॉल हो गया है टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, ये हमारा टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। तो सबसे पहले हम कौन सी टेस्टिंग करेंगे एक बिल्ड आने के बाद? स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग।
यस, स्मोक टेस्टिंग। अभी समझो कि स्मोक टेस्टिंग क्या होती है। अभी देखो, स्मोक टेस्टिंग क्या बोलती है कि ये बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग है, ठीक है। अब ये तुम्हें लग रहा है कि ये स्टेबल है, स्टेबल लग रहा है ना ये हाँ चीज, सब कुछ एज पर द हाँ रिक्वायरमेंट है। बिल्ड में जो जो मेंशन है कि लॉगिन है, और उसके बाद साइन अप है, उसके बाद इसके लेआउट सही है, ठीक है, इसका होम पेज भी सही है, इसमें वैलिडेशन रूल भी सही है, तो तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये बिल्ड तो स्टेबल है, इसलिए इसको बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। ओके तो अभी दूसरी चीज क्या है इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि हम लोग जब स्मोक टेस्टिंग करते हैं ना, तो जो भी इम्पोर्टेंट फीचर है, इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, साइन अप करके देखना, फिर साइन अप करने के बाद लॉगिन करके देखना ये बटन चल रहा है कि नहीं, इसमें पासवर्ड और ईमेल एड्रेस सही से जा रहे हैं या नहीं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सारे फील्ड्स करेक्टली फिल तो नहीं हो रही है, तो हम इसमें सारे इम्पोर्टेंट फीचर्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल्ड इज स्टेबल इनफ टू प्रोसीड विद फर्दर टेस्टिंग। क्या क्यूए कॉन्फर्मेशन दे सकता है कि ये बिल्ड स्टेबल बिल्ड है? तो क्यूए जैसे बिल्ड को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है और वो देखता है कि ये बिल्ड ब्रोकन नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट है, तभी वो टेस्टिंग स्टार्ट करता है। ओके, तो फॉर दिस एग्जांपल हमारी बिल्ड एकदम स्टेबल है, वी आर रेडी टू प्रोसीड विद टेस्टिंग। ओके, ओके अभी नेक्स्ट पॉइंट होता है कि पॉजिटिव टेस्टिंग। अभी पॉजिटिव टेस्टिंग क्या होती है? अभी ये देखो, इसका काम क्या है, फर्स्ट नेम का काम है स्ट्रिंग को स्टोर करना, तो मैंने राज नाम डाल दिया, ठीक है। इसका काम क्या है, लास्ट नेम डालना, मैंने वो भी डाल दिया, ठीक है। अब ये बोलता है कि यूजर नेम डालना, ठीक है, मैंने वो भी डाल दिया यूजर नेम। अभी ये बोलता है कि ईमेल एड्रेस डाल दो, अब मैंने ईमेल एड्रेस भी डाल दिया। ये बोलता है पासवर्ड सेट कर दो, ठीक है, पासवर्ड भी डाल दिया। ये बोलता है कंट्री, मतलब तुम समझ रहे हो क्या, हम लोग जो भी उसने करेक्टली पूछा है करेक्ट आंसर्स डाल रहे हैं। ओके गाइस, हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ हाँ ठीक है ना। जो भी हम लोग पॉजिटिव डेटा डाले, कुछ गलत डाला है क्या मैंने? यूजर नेम की जगह मैंने 123 डाला है क्या? फर्स्ट नेम की जगह 123, लास्ट नेम की जगह 123 डाला है क्या? नहीं ना। हेलो, हाँ देखो, अब जैसे मैंने इसमें पॉजिटिव डेटा भरा है, उसने मुझे साइन अप करने के लिए परमिशन दे दी है, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव टेस्टिंग ही करते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव सिनारियोस नहीं डालते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ ओके, तो ये आगे के 4 पॉइंट्स तो तुम्हें समझ गए हैं, पीछे वाले सॉरी। अभी इस टेस्टिंग को स्मोक टेस्टिंग क्यों बोलते हैं? ओके, तो इसके पीछे एक इंग्लिश का फ्रेज है, कैचेस ऑन फायर। मतलब कैसे होता है, फॉर एन एग्जांपल, जैसे हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो गाड़ी स्टार्ट करते टाइम ऐसा तो नहीं होता ना कि बहुत सारा धुआं निकलता है, हम्म, हम्म नहीं होता है, धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। अगर धुआं निकलता है तो मतलब कुछ तो गलत है गाड़ी में, ठीक है। तो हम भी वही चेक करते हैं यहाँ पे भी, जैसे हम बिल्ड को इंस्टॉल करते हैं उस पर हम स्मोक टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये बिल्ड कंप्लीट बिल्ड तो है, या फिर इसमें कहीं ब्रोकन चीजें नहीं है, या फिर ये अनस्टेबल है, इसलिए इसको स्मोक टेस्टिंग बोलते हैं। जैसे धुआं उठना, जैसे गाड़ी स्टार्ट की तो धुआं नहीं उठना चाहिए, उसी के लिए ये इंग्लिश का फ्रेज यूज करते हैं, कैचेस ऑन फायर व्हेन रन फॉर द फर्स्ट टाइम। समझा क्या स्मोक टेस्टिंग को स्मोक क्यों बोलते हैं? हाँ जयश्री, समझ में आया? हाँ ठीक है, तो इन शॉर्ट एक छोटी सी समरी बता देता हूँ। स्मोक टेस्टिंग को बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम चेक करते हैं कि ये जो बिल्ड हमारे पास आई है वो स्टेबल बिल्ड है और हम इस पे टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। इस स्मोक टेस्टिंग में हम जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सबकी टेस्टिंग करते हैं। दूसरी चीज होती है कि ये बिल्ड स्टेबल है टू प्रोसीड फॉर द फर्दर टेस्टिंग। अगेन अगला पॉइंट ये है कि हम इस पे सिर्फ